इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब लगातार ये चर्चा चल रही है कि एशिया कप में कैसे है, क्यों है, बीसीसीआई ने कैसे ये हामी भर दी है, क्या बीसीसीआई के पास गवर्नमेंट का अप्रूवल है। लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कि संसद में जो है मॉनसून सत्र चल रहा है और वहां पर हर दिन ये चर्चा उठती है कि अगर आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है, पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद है, पानी बंद है, इवन उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यहां भारत में बंद है, तो क्रिकेट क्यों। ओवैसी साहब का आपने बयान देखा होगा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको तो समझ में नहीं आता कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो क्यों रहा है। उसी कड़ी में अब एक जो चर्चा नहीं आई है, वहां पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि एक फोन कॉल और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कैंसिल हो सकता है। वो फोन कॉल किसको किसे करना है ये आपको बता दें तो ये साफ तौर पर है कि ये अपील की गई अमित शाह जी से कि जय शाह जी को आप कॉल करें और उनको बोलें वो आईसीसी में बैठे और उनसे कहें कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं हो सकता। और अब पूरी आपको जो है चर्चा जो चल रही है उस पर ले चलते हैं और साथ साथ ये भी बता दें आपको कि भाई अभी आपको पता है ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, WCL जो एक प्राइवेट लीग हो रही थी जहां पर इंडिया के लेजेंड्स कुछ उसमें ऐसे खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप जीत रखे हैं भारत के लिए वो थे, उनको पहले लीग का मैच जब दबाव बना बाहर से तो छोड़ना पड़ा। उसके बाद वो समहाउ जैसे तैसे सेमीफाइनल पहुंचे तो वहां पर भी उनको एक कदम लेना पड़ा कि हम नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि भारत में आक्रोश और गुस्सा कुछ इस तरीके से है। आप इमोशंस और सेंटिमेंट्स को अगर समझें तो आप ये मानकर चले कि आज की तारीख में आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा और अगर ये मुकाबला होगा तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है बीसीसीआई को भी और साथ ही साथ सरकार को भी, क्योंकि बिना सरकार के अप्रूवल के बीसीसीआई जो है हामी भरेगी नहीं और खेलेगी नहीं। तो अब आपको बताते हैं कि बयान जो संसद में चर्चा के दौरान आया, प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा सांसद हैं और इन्होंने लगातार चाहे वो जब WCL में इंडिया पाकिस्तान को खेलने को लेकर बात हुई तब भी अपनी बात रखी थी और यहां पर उन्होंने वही सेम चीज समझाई कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सख्त कदम उठाए हुए हैं, पाकिस्तान के न्यूज चैनल, सेलिब्रिटीज सभी पर पाबंदी है। तो ये जो क्रिकेट की चर्चा एकदम से हो गई है तो उन्हें कहा कि जो उनके एग्जैक्ट कोड था, मैं तो कहती हूं कि अगर गृह मंत्री जी चाहें तो आईसीसी चेयरमैन को एक फोन कर यह स्पष्ट संदेश दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई क्रिकेट मैच नहीं होगा और अगर सरकार ठान ले तो यह बिल्कुल मुमकिन है। बात यहां पर यही है कि सरकार ठान ले, सरकार को भी यह कदम उठाना ही पड़ेगा और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भी होगी इसमें और हम उन शहीदों की विधवाओं से कैसे कह सकते हैं कि यह मैच देखें। और इसी में अगर आपको पता होगा तो आपने देखा भी होगा कि लगातार पहलगाम में आतंकी हमले में जिन लोगों की जानें गई उनके परिवार वालों ने, और वहां पर आपने कहा था ना कि बात चली थी कि सिंदूर इसलिए दिया गया इस ऑपरेशन को नाम कि जो सिंदूर वहां पर जो है मिटा दिया गया, जो सुहाग उजाड़ दिए गए, कहीं ना कहीं उसकी जवाबी कार्रवाई थी। तो सही बात उन्होंने भी कही है कि आप उनकी विधवाओं को कैसे बताओगे कि अब ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखें, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी रुकी नहीं है, थमी नहीं है और ये कदम जो है बिल्कुल उठाना चाहिए। और नो डाउट अभी आईसीसी की बात तो बहुत दूर रही, अभी जो मुकाबला अभी होना है वो होना है एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप में। पहले आप यहां पर बात रखें और साथ ही साथ ये जरूर साफ करें कि चाहे वो एसीसी का इवेंट हो चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो, एसीसी का तो आप बिल्कुल बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, आईसीसी इवेंट्स में भी अब आप सेम ग्रुप में नहीं रहना चाहते। आप नहीं चाहते हो कि इस मुकाबले से जितना पैसा बनता है वो पैसा जाए फिर पाकिस्तान में पीसीबी के रास्ते से। पीसीबी में आपको पता है कि मोहसिन नकवी वो भी सरकार से जुड़े हुए हैं और फिर वो पैसा पाकिस्तान सरकार ही, जब वो फौज आतंकवाद के लिए खड़ी उठी, आतंकवाद को शील्ड करने के लिए खड़ी उठी थी, तो वहां पर वो पैसा अगर जाएगा आतंकवाद में ही फिर इन्वेस्ट होना है और फिर नुकसान क्या होगा कि वापस वही आप आओगे, आतंकवाद को लेकर आओगे और आप फिर हिंदुस्तानियों की जो है जाने लोगे। तो ये चीज़ अब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसीलिए उनका साफ कड़ा एक संदेश भी है और एक मैसेज यहां पर जो कहता है कि भाई कि बिल्कुल कैंसिल करें। आपकी क्या राय है? WCL में तो हो गया जिससे बड़े लोग खुश भी थे, भारतीय जितने भी वो खुश थे कि भाई अच्छा कदम उठाया, लेकिन आप ये जरूर बताएं कि अगर एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा तो क्या आप उस मुकाबले को देखेंगे या फिर आप उस दिन बोलेंगे कि यार कि शर्म से जो है हमारी नजरें झुक गई हैं कि हमारे देश में हो क्या रहा है। अभी ज्यादा दूर नहीं है बात, 22 अप्रैल की जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और हम 3-3.5 महीने बाद ऐसी बातें करें कि हम चले जी क्रिकेट का मैच खेलते हैं, पैसे बनवाते हैं, अपनी जेबें गर्म करते हैं और बीसीसीआई को बिल्कुल जरूरत नहीं है। बीसीसीआई को पैसे की ऐसी कोई तंगी नहीं है, ना अभी कोई भारत देश को ऐसी कोई तंगी है कि मजबूरन हमें जो है पैसे वहां पर चाहिए हों और कुछ भला हो जाए हमारा। तो क्यों पाकिस्तान में इस तरीके से
आतंक में लगने वाले पैसे को कहीं ना कहीं हम ही सप्लाई करें। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज करें। साथ साथ वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही GC TV को भी सब्सक्राइब करें और गेम चेंजर्स ब्लॉग्स पर भी जुड़ें। अभी के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।